नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में जो मिलने वाले वेतन के बारे में। इसमें सैलरी, तनख्वाह, वेतन क्या मिलेगा आपको, वो आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए जो भर्ती चल रही है उसमें काफ़ी अभी दिक्कतें आ रही है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, लेकिन आपको सैलरी बताएंगे कि भाई यदि भर्ती होगी 100%, तो इसमें सैलरी आपको क्या दी जाएगी। भर्ती कई तरह से अटक रही, ज़्यादातर अनुभव प्रमाण पत्र की जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लेकर ये भर्ती अटकी जा रही है। इसमें आपने जो फॉर्म लगा रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, आपने आयु सीमा वगैरह सबके बारे में तो पता ही है कि क्या फॉर्म लगाने वाले सभी जानते हैं। आपको बताएंगे कि 2024 में सफाई कर्मी चाहिए आप कैसे बने, वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या रहेगा, योग्यता वगैरह तो सबको आपको पता लगी गई होगी कि भाई अनपढ़ है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा वगैरह सब कुछ आपको पता ही है। भाई आपको 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। छूट भी मिलेगी जैसे कास्ट वाइज दी जाती है भर्तियों में। ठीक है, तो तनख्वाह के बारे में आपको बताएंगे, मिलने वाले वेतन के बारे में आपको बताएंगे कि भाई जब आप सफाई कर्मचारी बन जाते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी का ये रहता है कि 2 साल का रिमिक्स काल, परिवीक्षा काल होता है। ठीक है, जिसे भी रिमिक्स काल बोलते हैं, हर वैकेंसी में रहता है, हर भर्तियों में रहता है परिवीक्षा काल। भाई 2 साल बाद आपको सैलरी, 2 साल हर वैकेंसी में, हर भर्ती में रहता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में ये रहेगा। किसी में 1 साल का रहता है, किसी में 2 साल का, किसी में 1.5 साल का रहता है, तो अलग अलग रहता है। उसके बाद जब तक जितना परिवीक्षा काल रहेगा, ये मान के चलिए आपका 2 साल का परिवीक्षा काल है, तो 2 साल तक ये मान के चलिए आपको 20,000 रुपये मिल रहे, तो 2 साल तक आपको 20,000 रुपये ही दिए जाएंगे। उसके बाद इंक्रूमेंट होता है, मान के चलिए 2 साल बाद आपको 33,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 33,000 रुपये आपकी कर देते हैं तो 2 साल बाद आपको 33,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 2 साल के अंदर आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सफाई कर्मचारी भर्ती में जो जैसे मान के चलिए लॉटरी होगी, लॉटरी के बाद 2 साल का परिवीक्षा काल बता रहा है, तो 2 साल तक आपको मिलेगा कितना। सबसे पहले देख लीजिए कि इस भर्ती में बहुत सी दिक्कतें चल रही है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 15, 16 और 17, ठीक है, 15, 16 और 17 तक ये भर्ती के ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। उसी के बाद में इस भर्ती का कुछ होगा, वरना ये कोर्ट में जाएगी। लेकिन सैलरी के बारे में आपको अभी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ये भर्ती सबसे पहले इसका अनुभव का की बाध्यता में जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है वो हटेगी। उसके बाद ये भर्ती 20 नवंबर तक लास्ट है। उसके बाद फिर लॉटरी निकाली जाएगी, सब कुछ सही रहा तो लॉटरी हो जाएगी, वरना ये भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो यही आएगा कि भाई सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे कि नहीं चलने पर भर्ती 2 साल से नहीं हो रही। सभी के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चल रहे थे, इसीलिए भर्ती 2 साल से नहीं हो रही। सभी के चलेंगे तो भर्ती 1 महीने के अंदर लॉटरी पूरी हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई 1 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी। 1 महीने के अंदर लॉटरी पूरी हो के सबके डॉक्यूमेंट से लेके जो कुछ करना है वो सब कुछ भर्ती धीरे धीरे हो जाएगी। इसीलिए कोर्ट ही करेगा, फैसला करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती में मिलने वाला वेतन। सबसे पहले ये मान के चलिए आप 2024 में ये भर्ती नहीं होती, ठीक है, लॉटरी हो जाती है। यदि दिसंबर में भी लॉटरी हो जाती है इसकी, तो 1 महीना लॉटरी धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि लॉटरी की तारीख पहले तो सब सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटेगी, सब कुछ हो गया, मतलब लॉटरी की तारीख घोषित होगी। लॉटरी आएगी तो दिसंबर के मिड में या लास्ट तक भी लॉटरी होती है, तो जनवरी में लॉटरी का कार्य पूरा होके जिनकी लॉटरी में नाम आता है उनसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, अभी से आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। सबसे पहले जन आधार, ठीक है, जन आधार रेडी करवा लीजिए, आधार को सही करवा लीजिए। ठीक है, और भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ एक्यूरेट होने चाहिए। फ्रेंड्स मैं बताऊँ, एक्यूरेट होने चाहिए, मात्रा का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी छोटी की मात्रा लग रही है फिर बड़ी की मात्रा इसमें लग रही है, बहुत दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। यदि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फंसते हैं तो आप 2 से 4 लाख का फटका खा जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पैसे मांगे जाते हैं सही करवाने के लिए। आप खुद सही नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास जो सही करवाने का टाइम है आपने खुद खो दिया है। क्या खो दिया है, इसीलिए फिर वो करवा के देते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
ये भर्ती है इसलिए इसमें इतने मांगे जाएंगे, 2 से 4 लाख रुपए आपसे मांगे जाएंगे। ये मान के चलिए आपकी कोई मार्कशीट में गलती है, फिर जन आधार में गलती है, तो आपसे 2 से 4 लाख रुपए मांगे जाएंगे। उसके बाद वो करवा के देंगे। बड़ी भर्तियों में अलग रहता है, बड़ी भर्तियों में 8 से 10 लाख रुपए रहता है। क्या 8 से 10 लाख रुपए रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि आप फंसते हो तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। यदि आप पैसा नहीं देते हो तो आपको डिसमिस वहाँ से कर दिया जाता है। भाई आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से आउट हो चुके हो। यानी 1 महीना देते हैं पैसे लेने के लिए। यदि 1 महीने के अंदर आप पैसा दे देते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके देते हैं, वरना अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल देते हैं। अब ये देखिए कि सपा के कर्मचारी आप बनते हो तो कितना पैसे मिलता है आपको, कितना वेतन मिलता है महीने का। देखिए यहाँ पे जो 12,000 रुपये आपको 12,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। कब? 2 साल तक आपको 12,000, क्योंकि 2023 में 12,000 रुपये से इसका वेतन किया गया था। लेकिन अभी इसका कोई फिक्स नहीं है। क्या? अभी ये भर्ती काफ़ी अटक के चल रही है। नियमों में अभी और बदलाव होगा, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा। ठीक है, तो 12,000 ऊपर जाके ये भर्ती आपकी 18,000 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 18,000 से स्टार्ट होगी। 18,000 आपको 2 साल तक मिलेंगे। ठीक है, 18,000 2 साल तक मिलेंगे। उसी के बाद ये 2 साल का रिमिक्स काल आप पूरा करते तो फिर आपको 27,000 रुपये दिए जाएंगे 2 साल बाद। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे आपके पास क्वालिफ़िकेशन होती है तो आप आगे इंक्रूमेंट करते जाते हैं। यदि आप अनपढ़ है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप सफाई कर्मचारी के पद पे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री वगैरह है तो आप ऊंचे पद पे जाते जाओगे। तो देखिए 2023 के हिसाब से तो 12,000 रुपये मिलनी चाहिए थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन अब 2024 चल रहा है और यदि 2025 में ये भर्ती के जो सैलरी अपडेट निकाल के चलेंगे तो फिर 20,000 के समथिंग आपका जाएगा। यानी जब तक आप 20,000 के समथिंग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 साल बाद यानी 28 या 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो अभी सैलरी का जो 2023 का अलग था, 2024 ख़त्म होने वाला है, इसका अलग है। और 2025 में ये भर्ती होगी। अब 2025 में होगी, 2024 में बिल्कुल नहीं होगी। 2025 में होगी तो उसका अलग अपडेट आएगा वेतन का। तो ये थी आज का मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।